ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ईरान लिखा तो ईरानी दूतावास ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने लिखा कि ट्रंप का मूड खराब रहता है तो वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताते हैं, नॉर्मल रहता है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, और जब वो बहुत खुश होते हैं तब इसे स्ट्रेट ऑफ ईरान कह देते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान की तरफ से जो कहा गया, ईरानी एम्बेसी ने जो कहा, चल तो ऐसे ही रहा है प्रोफेसर जी। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर और विभिन्न देशों में ईरान के दूतावासों ने जितना मजाक उड़ाया है पिछले 1 महीने के अंदर, खास करके ट्रंप का उन्होंने भद्दा से भद्दा मजाक उड़ाया है, और एक अवसर बनता भी था, इसलिए पर ट्रंप को फर्क कहाँ पड़ता है सर? देखिए, फर्क तो नहीं पड़ता है, फर्क तो हमारे एलओपी को भी नहीं बनता है, लेकिन लोग मजाक उड़ाते ही हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है। भाई हमने अपना कवच कुंडल पहन रखा है तो क्या दिक्कत होती है? कोई आप कुछ भी बोलते जाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़े वो, हाँ, चाहे बिल्कुल सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बिल्कुल है। मोटी चर्बी के होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं इनसे नहीं, लेकिन हर्षवर्धन जी को फर्क पड़ता है, इसलिए आज काले कपड़े पहन के आए हैं। नहीं, मैं तो इसलिए कि भाई कुछ भी हो, देश में इतना ऐतिहासिक अवसर था और तो उसका विरोध तो बनता है ना। वैसे तो यूं ही मैंने शर्ट पहन ली, लेकिन सचमुच उसका विरोध तो बनता है। वो देश के हर व्यक्ति को उसका विरोध करना चाहिए। काला टीका लगा करके आए हैं, काला शर्ट इसीलिए पहन करके आए हैं। बट ध्यान ये देखिए, एक बात तो सच है ना कि जो अमेरिका करना चाहता था ईरान में वो नहीं कर पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको तभी खुलवा पाते हैं जब आप ईरान की शर्तों को मान लेते हैं। लेबनान और इजराइल में आप युद्ध विराम सीज फायर हो जाता है। सीज फायर कहाँ करवाते हैं? आप अमेरिका बुलाते हैं और अमेरिका बुला करके दोनों के बीच में सीज फायर कराते हैं। ये बात, यही तो कंडीशन था जी। और आपने ईरान की शर्तों पर माना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, न कि अमेरिका की शर्तों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। तो इस मामले में, इस पूरे जंग में, और मैं विजय जी से थोड़ा सा अलग जाकर के कहूंगा कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका एज ए कंट्री और अमेरिका एज ए सुपर पावर, उसकी बहुत किरकिरी हुई है। बिल्कुल ठीक। यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में युद्ध हुआ, पुतिन की किरकिरी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि पुतिन हमेशा कंसिस्टेंट रहे। लड़ाई लड़ना था तो लड़ाई लड़े, चाहे वो जिस भी कारण से भी हो। पूरा नाटो लग गया, लेकिन वो अपनी बात पर वो अड़े रहे और बार बार ललकारते रहे कि जरा और आगे आकर के देखो, हम फिर बताते हैं तुम्हारे अंदर हम घुस जाएंगे, हम यूरोप को मारेंगे, हम जर्मनी को मारेंगे, हम फ्रांस को मारेंगे, हम ब्रिटेन को मारेंगे, हम पीटेंगे तुम लोगों को आकर के। और किसी ने फिर हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ जरा यहां पर आप देखिए, जरा यहां ईरान जो है पूरी ताकत अमेरिका लगा दिया। ठीक है कि अमेरिका के साथ उसके दोस्त लोग जो नाटो है, एक तरफ नाटो बिखर गया, दूसरी तरफ अमेरिका के अपने जो दोस्त थे वे साथ नहीं आकर के खड़े हुए। अमेरिका के जो लक्ष्य थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल नहीं कर पाया। अमेरिका की जो धमक, जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जो थी, जो रियाद के अंदर थी, जो अबू धाबी के अंदर थी, जो कतर के अंदर था, वो कम हुआ। अब उनको भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है कि भाई क्या अमेरिका के बेसेस रहते हुए भी हम सुरक्षित हैं या नहीं है। नहीं, आपने कंसिस्टेंसी की बात कही। कल जाकर के वो अपनी चीजों को, अपनी पॉलिसी को रिकॉन्फ़िगर करेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, आपने कंसिस्टेंसी की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक कंसिस्टेंसी है नाटो को गरियाने में। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने फिर से नाटो को भला बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज खुल गया है और अब नाटो देश उन्हें मदद देने के लिए फोन कर रहे हैं। ये वाकई ऐसा होता भी है यार, ऐसे ट्वीट कर देते हैं। हमको मैंने इस पर हमेशा संदेह रहता है। नहीं, लेकिन है, सुनिए ना, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात तो आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन मैंने नाटो से कह दिया कि आपकी हेल्प नहीं चाहिए और आप कागजी शेर हैं।